हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं अंशुल गुप्ता, आपका जीके जीएस का साथी। दोस्तों, आज भी मैं मिक्स जीके की ही वीडियो आपको प्रेषित कर रहा हूं। और संविधान की जो वीडियो आनी है, मौलिक अधिकारों पर अगला जो भाग आना है, वो शायद कल या परसों में हम उसको तैयार करेंगे और आप तक भेजेंगे। लेकिन मिक्स जीके आपको लगातार प्रतिदिन मिलती रहेगी। तो आज की जो मिक्सिंग की जीके है उसकी शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपसे कहता हूं कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छी वीडियो मैं आपके पास भेजते रहूं और आपके आने वाली परीक्षा में उसकी सहायता होती रहे। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो हम शुरू करते हैं कि भाई भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। खारे पानी की झील कौन सी है कि झील कौन सी है बच्चों? कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है बेटा? चिल्का झील। कौन सी भैया? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है बच्चों? चिल्का झील। और अगर ये बात करें, ये जो चिल्का झील है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसके बारे में और बात करते हैं, यह एक लैगून झील है। यह एक लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। ये लैगून झील कैसे बनती है भाई? समुद्र की लहरों के जमाव से, उल्कापिंडों के गिरने से जो गड्ढा बनता है उससे बनती है लैगून झील। तो भारत की जो सबसे बड़ी लैगून झील है वो भी चिल्का झील है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं पर ही बता देता हूं कि भाई ये चिल्का झील किस राज्य में है? किस राज्य में है? ओडिशा में है। ओडिशा में है। ओडिशा में। और ओडिशा में भी कहां पर? दया नदी के मुहाने पर है। दया नदी के मुहाने पर चिल्का झील कहां पर है? ओडिशा में, दया नदी के मुहाने पर। और अगर बात करें कि भाई कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? तो पुरी जिले में। कौन से जिले में है भाई? कौन से जिले में है? तो ये कौन से जिले में है? पुरी जिले में। तो ये जो चिल्का झील है बच्चों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यह एक लैगून झील है। लैगून झील उल्कापिंडों के गिरने से जो गड्ढा बनता है उससे बनती है, या समुद्र की लहरों के जमाव से, रेत के उससे बनती है जो गड्ढा बनता है। और उड़ीसा में है। कहां पर? ये उड़ीसा के पुरी जिले में, दया नदी के मुहाने पर है। अच्छा, यहीं पर अगर बात करें, भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? भारत की सर्वाधिक लवणता। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे बदलता है। सर्वाधिक लवणता मतलब जिसमें सर्वाधिक नमकपन है, यानी सर्वाधिक खारापन है, वो कौन सी है? लवणता वाली झील। वो कौन सी है? वो सांबर झील है। वो कौन सी है? सांबर झील। वो कौन सी बच्चों? सांबर झील है। भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सांबर झील। अब उसने कहा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो भैया सीधा कह दो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। वो भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, जिसमें सबसे ज्यादा एक तरह से लवणता है, खारापन है, वो कौन सी है? सांबर झील है। अब ये सांबर झील कहाँ है बच्चों? सांबर झील कहां पर है? राजस्थान में है, जयपुर के पास है ना सांबर झील। यहां से नमक का बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है? उत्पादन होता है। सांबर झील कहां पर है बच्चों? सांबर झील कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में, जयपुर के पास। राजस्थान में, जयपुर के पास सांबर झील कहां है? राजस्थान में, जयपुर के पास। राजस्थान में, जयपुर के पास सांबर झील है ना। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, जिसके बारे में अगर बात करी जाए? सबसे लंबी झील, उसका क्या नाम है भाई? जो सबसे लंबी झील है वो कौन सी है? वेम्बनाड झील। और बच्चों, ये वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील किस राज्य में है?
बच्चों केरल में। किस राज्य में बच्चों? केरल में। तो ये वेम्बनाड झील भाई कहां पर है? केरल में। और ये क्या है? भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर बात करी जाए कि भाई श्रीहरिकोटा, देखो श्रीहरिकोटा यानी सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो ये श्रीहरिकोटा से भी क्वेश्चन आता है, श्रीहरिकोटा में कौन सी झील है? कौन सी झील है ना? या श्रीहरिकोटा कौन सी झील पर है? कौन सी झील है श्रीहरिकोटा में? कौन सी झील है? तो भैया वहां पर कौन सी झील है? पुलिकट झील। पुलिकट झील। कौन सी झील है बेटा? पुलिकट झील। पुलिकट झील। तो श्रीहरिकोटा में कौन सी झील है? पुलिकट झील। और सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी? वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल में। और श्रीहरिकोटा में कौन सी झील है? पुलिकट झील। अच्छा, इसी में अगला और क्वेश्चन अगर हम आपसे डिस्कस करें कि भाई पुलिकट झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? कौन सी है भाई? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। और चोलामू झील कहां पर है? चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी बेटा? चोलामू झील। और ये चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है बेटा वो कौन सी है? चोलामू झील। अच्छा, अगर बात करें कि भाई भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबको पता है, बहुत लोग जानते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। और ये वुलर झील कहाँ है? कश्मीर में। वुलर झील। और वुलर झील कहाँ है बच्चों? कश्मीर में है। वुलर झील कहाँ है? कश्मीर में है। हाँ, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? वुलर झील। और कहाँ पर है? कश्मीर में है। चलो अब इन्हीं से क्वेश्चन और दूसरा घुमाते हैं कि भाई ये जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन से? वुलर झील। अच्छा, कश्मीर है ना, केंद्र शासित प्रदेश है और राजधानी क्या है इसकी? श्रीनगर है ना, श्रीनगर और जम्मू है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे श्रीनगर की अभी। ये जो श्रीनगर है, श्रीनगर किस नदी पर है? ये भी हमको पता है। श्रीनगर किस नदी पर है? झेलम नदी पर। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। और देखो, अगर झेलम नदी की बात करो तो ये जो झेलम नदी है कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? झेलम नदी कहां से निकलती है? शेषनाग झील से। कश्मीर में ही। कहां से निकलती है? कश्मीर में शेषनाग झील से। कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। और ये जो झेलम नदी है ये क्या करती है? भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है। पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा भी बनाती है। सीमा रेखा भी बनाती है। अच्छा, अगर झेलम की बात करें तो झेलम नदी कहां से निकलती है? शेषनाग झील से। अच्छा, श्रीनगर में झील कौन सी है? श्रीनगर में झील कौन सी है? डल झील। डल झील है ना, डल झील का है श्रीनगर में ही है। अच्छा, अगर बात करें यहीं से श्रीनगर की, अब इसको यहां से मिटा देते हैं कि भाई ये जो श्रीनगर है, श्रीनगर को किसने बसाया था? श्रीनगर को किसने बसाया था? श्रीनगर को बसाया किसने था? तो बच्चों अगर बात करें श्रीनगर को जो बसाया था वो किसने बसाया था? मौर्य वंश के शासक अशोक ने। किसने बसाया था? मौर्य वंश के जो शासक थे, शासक अशोक ने बसाया था। किसने बसाया था बच्चों? मौर्य वंश के शासक अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। श्रीनगर को किसने बसाया था?
मौर्य वंश के शासक जो थे अशोक, उन्होंने बसाया था। अच्छा, अशोक से तो काफी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम बात करते हैं अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? देखो, कलिंग पर आक्रमण करने वाले जो पहले शासक थे वो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, और लेकिन मौर्य वंश के शासक जो अशोक थे उन्होंने भी कलिंग पर आक्रमण किया। और उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? कलिंग पर आक्रमण कब किया था? आक्रमण कब किया था? कलिंग पर आक्रमण 261 बीसी में, 261 बीसी में, ठीक, कलिंग पर आक्रमण किया था। अच्छा, अगर यहीं से बात करें, जो कलिंग है, कलिंग का प्राचीन कलिंग का, तो कलिंग की बात करें, प्राचीन कलिंग की राजधानी क्या थी? प्राचीन कलिंग प्रदेश की राजधानी क्या थी? कलिंग प्रदेश की राजधानी क्या थी? प्रदेश की राजधानी क्या थी? प्रदेश की राजधानी क्या थी? तोसली। प्राचीन कलिंग प्रदेश की राजधानी क्या थी? तोसली। अच्छा, कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? ओडिशा। कलिंग का आधुनिक नाम क्या है भाई? ओडिशा। कलिंग का वर्तमान नाम क्या है? ओडिशा। कलिंग का वर्तमान नाम क्या है? ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ओडिशा के सीएम कौन है? ओडिशा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। ओडिशा के सीएम कौन है भाई? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। अच्छा, अगर बात करी जाए ये जो ओडिशा है कि भाई ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। और कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? ओडिशा है। अच्छा, ओडिशा भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है? ओडिशा भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है? सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है? सर्वाधिक उत्पादन लोहा। भारत में सर्वाधिक जो लोहा है, मैग्नीज और बॉक्साइट, मैग्नीज और बॉक्साइट, ये सभी कहां से निकाले जाते, कहां निकाले जाते हैं? भारत में, ओडिशा में। भारत में सर्वाधिक लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइट का उत्पादन कहां पर होता है? ओडिशा के अंदर होता है। याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, ये तो बात हुई कि भाई ओडिशा भारत में। अच्छा, ओडिशा में किस बात का स्टील प्लांट लगा था? राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर है? ओडिशा में। राउरकेला स्टील प्लांट, स्टील प्लांट कहां पर है? ओडिशा में। राउरकेला स्टील प्लांट कहां है? ओडिशा में। ओडिशा में राउरकेला स्टील प्लांट कहां है भाई? ओडिशा में। और राउरकेला स्टील प्लांट को किस देश की सहायता से लगाया गया था? ओडिशा में। राउरकेला स्टील प्लांट को किस देश की सहायता से लगाया गया था? 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 जर्मनी की सहायता से। जर्मनी की सहायता से। किस देश की सहायता से लगाया गया? जर्मनी की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट भारत में जो ओडिशा में है वो किस देश की सहायता से लगा था? जर्मनी की। अच्छा, अगर बात करें यहीं से जर्मनी से 2-3 क्वेश्चन उठा लो भाई। जर्मनी यूरोप महाद्वीप का देश, यूरोप महाद्वीप का देश। जर्मनी किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। जर्मनी राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है भाई? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और अगर बात करें बर्लिन किस नदी पर है? बर्लिन किस नदी के किनारे है? किस नदी पर है? स्प्री नदी पर। बर्लिन किस नदी पर है? स्प्री नदी पर। अच्छा, काले वन जो पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लॉक पर्वत है ये, है ना? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहां पर है? कहां पर है? जर्मनी में। कहां पर है? जर्मनी में। जर्मनी में कहां पर है? जर्मनी में। ठीक। अच्छा, देखिए ये जो
जर्मनी है। अगर यहीं से इसके बारे में बात करें तो जर्मनी का जो संविधान है वो विस्मार संविधान, यानी विस्मार की पूरी एक कहानी है। जब 1920 के बाद विस्मार का शासन आया, वहां के कानून बने, तो वो जो जर्मनी का विस्मार संविधान है उससे भारत के संविधान में क्या लिया गया है। जर्मनी के विस्मार संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है। संविधान से भारत के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है। भारत के संविधान में क्या लिया गया है। संविधान में लिया गया है, क्या लिया गया है भाई। जर्मनी के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। और क्या लिया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। और क्या लिया गया है? संवैधानिक आपातकाल, अनुच्छेद 356, यानी जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, अनुच्छेद 356। आपातकाल अनुच्छेद 356, ये हमने कहां से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया है। अच्छा देखो, जर्मनी के एक तानाशाह थे, क्या नाम था उनका? एडोल्फ हिटलर। जर्मनी के तानाशाह, क्या नाम था उनका? एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर। अगर बात करें ये जो एडोल्फ हिटलर थे, एडोल्फ हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा का क्या नाम था? एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? आत्मकथा का क्या नाम था? माई नेम, मेरा संघर्ष। माई नेम, मेरा संघर्ष, ये क्या था? एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का नाम था। और देखिए एडोल्फ हिटलर, इन्होंने दो भारतीयों को उपाधि दी। एक तो सुभाष चंद्र बोस जी को कौन सी उपाधि दी थी? नेताजी की। सुभाष चंद्र बोस जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को उपाधि दी। किसकी उपाधि दी थी? नेताजी की। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहा था? नेताजी। और दूसरा जो मेजर ध्यानचंद थे, उन्हें क्या कहा था? हॉकी का जादूगर कहा था। मेजर ध्यानचंद, इन्हें क्या कहा था? हॉकी का जादूगर कहा था। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को किसने कहा था? इन्होंने ही कहा था। किसने? कि भाई एडोल्फ हिटलर ने। और देखो एक बात बताता हूं सर, जर्मनी में किस भारतीय के नाम पर सड़क बनी हुई है? ये एसएससी ने कई बार पूछा है। किसके नाम पर है? ध्यानचंद के नाम पर। जर्मनी में किस भारतीय के नाम पर सड़क बनी हुई है? जर्मनी में किस भारतीय के नाम पर, भारतीय के नाम पर सड़क बनी है? सड़क बनी है किसके नाम पर? ध्यानचंद जी के नाम पर, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। अच्छा, ध्यानचंद जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? ध्यानचंद जी के नाम पर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस 29 अगस्त किस रूप में मनाते हैं? जन्म दिवस किस रूप में मनाते हैं? ध्यानचंद जी का जो जन्म दिवस है वो 29 अगस्त किस रूप में मनाते हैं? 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है वो किस रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, वाजपेयी जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाते हैं? 25 दिसंबर, 25 दिसंबर। राष्ट्रीय सुशासन दिवस, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, सुशासन दिवस, सुशासन दिवस। अच्छा ये बताओ, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं?
24 अप्रैल। अच्छा, विश्व पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर। 27 सितंबर। तो बच्चों और अब बात करते हैं विश्व थिएटर दिवस कब मनाते हैं? विश्व थिएटर दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च। विश्व थिएटर दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। बच्चों मैं अंशुल गुप्ता आपसे कहता हूं कि भाई मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।